ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल में मीठी चाय और केला जल्दी बेल लेने के लिए कंज्यूम करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर आतिशी ने पिछले गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सच्चाई बताई। इस दौरान आपने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल चाय और मिठाई में चीनी की जगह इरेथ्रिटोल नामक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये इरेथ्रिटोल होता क्या है। एरिथ्रिटोल एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे शुगर अल्कोहल या पॉलियोल कहा जाता है। एरिथ्रिटोल अन्य चीनी अल्कोहल से अद्वितीय है क्योंकि इसमें शून्य कैलोरी होती है। एरिथ्रिटोल स्वाभाविक रूप से कुछ फलों जैसे तरबूज, नाशपाती और अंगूर और सोया सॉस में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर किण्वन के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। तो आइए जानते हैं ये पूरा केस क्या है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 30 साल से डायबिटीज यानी कि शुगर है और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं और जब से अरविंद केजरीवाल कस्टडी में गए हैं उनकी इंसुलिन जेल में अधिकारियों द्वारा रोक दी गई है। कई बार मुख्यमंत्री केजरीवाल इंसुलिन और डॉक्टर से परामर्श के लिए विनती कर चुके हैं, लेकिन जेल अधिकारियों ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी और ईडी मिलकर साजिश कर रही है और उसी के तहत ईडी झूठी कहानियां जनता और कोर्ट से पेश कर रही है। इससे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ईडी का पहला झूठ कि उन्होंने बोला केजरीवाल जी मीठी चाय पी रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, जबकि केजरीवाल को उनके डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड एक स्वीटनर एरिथ्रिटोल की चाय और मिठाई खाने की अनुमति है। ईडी का दूसरा झूठ यह है कि केजरीवाल केला खा रहे हैं, तो यह किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि शुगर के मरीज को उनके पास इमरजेंसी के लिए हमेशा केला और चॉकलेट रखने के लिए कहा जाता है। ईडी का तीसरा झूठ यह है कि केजरीवाल रोज खा रहे आलू पूड़ी, जबकि सिर्फ नवरात्र के पहले दिन प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी खाई थी। इस बात पर मंत्री आतिशी ने ईडी से पूछा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री को अपना कर्म और धर्म निभाने की भी अनुमति नहीं है। आज ईडी ने बार बार झूठ बोले, बार बार अफवाह फैलाई, कोर्ट में झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोले? सबसे पहला झूठ जो ईडी ने बोला, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी को
उनके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एक स्वीटनर एरिथ्रिटॉल की चाय भी और की मिठाई भी अलाउड है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि इस एरिथ्रिटॉल को आप गूगल करके देखिए। ये एक ऐसा लो कैलोरी स्वीटनर होता है जो डायबिटिक्स को दिया जाता है। तो जो चाय अरविंद केजरीवाल जी पी रहे हैं, जो मिठाई अरविंद केजरीवाल जी खा रहे हैं, वो इस स्वीटनर से बनी हुई है। ये है ईडी का पहला झूठ। ईडी का दूसरा झूठ कि वो केला खा रहे हैं अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए। मैं ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है, क्योंकि जब आपको सीरियस डायबिटीज होता है तो आपका शुगर लेवल एकदम से गिर सकता है और शुगर लेवल एकदम से गिरने से जान को भी खतरा हो सकता है। अगर ईडी वाले कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में होंगे या जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो उनके पास हमेशा किसी प्रकार की टॉफी होना जरूरी है और उसके साथ केला होना जरूरी है। यह है ईडी का दूसरा झूठ। ईडी का तीसरा झूठ कि रोज 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 आलू पूड़ी जैसा खाना खा रहे हैं। मैं ईडी वालों से आग्रह करूंगी, थोड़ा भगवान से तो डरो। इतना झूठ बोलने से पहले आपने खुद जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 1 दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में? ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? इस मुद्दे पर आप नेता व सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता की और बताया कि बड़े से बड़े अपराधी का इलाज एम्स कराया जाता है, लेकिन जेल प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर 3 बार निर्वाचित सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तक मुहैया नहीं करा रही है। ईडी के अधिकारी पहले झूठा डाइट चार्ट प्रचारित करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि केजरीवाल खुद बढ़ा रहे हैं अपना शुगर। इस बात पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ईडी और जेल प्रशासन ने मजाक बना दिया है। आप सांसद ने बताया इस साजिश में हर प्रशासनिक अधिकारी शामिल है, चाहे वो जेल प्रशासन हो या फिर एलजी दफ्तर या फिर ईडी अधिकारी। उन्होंने बताया सबके निलंबन की माननीय राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से मिलकर मांग की जाएगी। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं
भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन
इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि यह करना है, तुम्हें यह करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए जेल प्रशासन के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, एलजी ऑफिस के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे। एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं उनकी शुगर की रिपोर्ट। बारह अप्रैल को उनकी शुगर थी 320, 13 को उनकी शुगर थी 270, 14 को उनकी शुगर थी 300, 15 को उनकी शुगर थी 300, 16 को उनकी शुगर थी 250, 17 को उनकी शुगर थी 280। ये उनकी शुगर की रिपोर्ट है जो अपने परिवार से बातचीत के दौरान वो बताते हैं। उनको आप जानते हैं पैच लगा हुआ, जैसे मैं जेल में था मुझे पैच लगा हुआ था। शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, उनके पास भी है। किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? यह आपराधिक कृत्य है। यह अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। और जल्द ही चुनाव आयोग से मिलके, भारत के राष्ट्रपति से मिलके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोग मांग करेंगे। ये चुनाव का वक्त है, आप हमारे पार्टी के नेता को रोज रोज बदनाम करेंगे झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के। मैं तो 6 महीने जेल में रह के आया हूं। मैं बता सकता हूं किसी की निजी जानकारी आप सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी झूठी जानकारी, झूठी जानकारी। और ईडी तो मतलब 10 कदम आगे बढ़ गई है। जिस मामले में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिस याचिका पे, जिस एप्लीकेशन पे न्यायालय का फैसला नहीं आया, उसको ईडी सार्वजनिक कर रही है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की गहरी साजिश रची जा रही है। और मैं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आपका बेटा जिसने आपके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतनी सुविधाएं देने के लिए काम किया, दिन रात आपके लिए काम किया, आज आपका वो बेटा जेल के अंदर, उसके खिलाफ भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक गहरी साजिश
उनका जीवन, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए रच रही है, एक गहरी साजिश कर रही है। और इसमें आप सब लोग केजरीवाल जी के साथ खड़े होइए और अपने वोट की ताकत से जवाब दीजिए इन बातों का। कल से आप देख रहे हैं, शर्म आती है, ऐसी राजनीति मैंने देखी नहीं। मीडिया के लोग मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे तो, थोड़ा पता तो कर लेते हैं आप, सही जानकारी तो ले लेते हैं। कल हमारे एक नेता के बारे में पहले ही गिरफ्तारी की खबरें फैला दी चारों तरफ। आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ऐसे मत कीजिए। इस साजिश का हिस्सा मीडिया के लोगों को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप सावधानी से सारी खबरों की पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर आप दिखाइए, जो सच है उसको दिखाइए। भाजपाई कल से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी का। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा जी, हमारे साथ राज्यसभा में हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के। पता कर लीजिएगा, उनको भी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछ लीजिएगा, वो भी डायबिटिक है, शुगर के मरीज हैं, पूछ लीजिएगा क्या हालत होती है। मैं खुद 6 साल से डायबिटिक हूं। ऐसे मजाक मत उड़ाओ, पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, क्षमा नहीं करेगा आपको। ऐसे मजाक मत उड़ाइए। मतलब कल से मैं देख रहा हूं बीजेपी के लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी का। कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है। क्या है ये? इतना नीचे स्तर पर राजनीति। तुम कभी बीमार नहीं पड़ते? तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते? कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का मजाक उड़ाना है तुम्हें? तुम्हारे नेताओं को डायबिटीज नहीं हुई है, वो इलाज नहीं कराते अपना, वो इंसुलिन नहीं लेते, वो दवाएं नहीं लेते। तुम एक आदमी को 3 बार का मुख्यमंत्री जो है उसको जेल में डाल के उसको मारने की साजिश रच रहे हो, और पूरी पार्टी मजाक उड़ा रही है अरविंद केजरीवाल का। तो ये बहुत ही राजनीति के न्यूनतम स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। नहीं कहना चाहिए उनको कि वो संस्कारों वाली पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस है। क्या शिक्षा मिली है आप लोगों को? यही सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में, यही आचरण है, आप लोगों ने यही सीखा है कि किसी आदमी का परिवार दुखी हो, लोग दुखी हो, उसकी बीमारी का आप मजाक उड़ाए। यही सीख के आते हो आरएसएस की शाखा से। इतनी नफरत, तुम देश का कल्याण करोगे? इतनी नफरत मन में भर के काम करने वाले लोग देश का कल्याण करेंगे? मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न होता? अमानत जी से आपकी अगर बात हुई हो जब वापस घर आए, तो बताया क्या हुआ था कल एक्चुअल में? उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम आपको देंगे। और जो कल हमने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निराधार, बेबुनियाद सारा मामला ईडी ने बनाया है। कोई तथ्य, कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। सर, एक ये सवाल उठाया जाता है कि तिहाड़ जेल अगर दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो वहां पे फिर इस तरह से पीएम और दूसरे लोग साजिश कैसे कर पाते हैं? दिल्ली सरकार के अधीन जो अधिकारी हैं वो तो आपके ऑर्डर। डीजी किसके अंडर में है? वहां का डीजी किसके अंडर में है? जेल का, तिहाड़ जेल का जो डीजी है उसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। सर्विसेज मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमसे छीन लिया। जेल के आला मालिक एलजी हैं, वो कल ट्वीट करके चिंता जता रहे हैं। और पता नहीं मीडिया के माध्यम से ही खबरें आई कि उससे पहले
उन्होंने डीजी प्रिजन से मुलाकात की। तो जब मुलाकात की तो ट्वीट करके कौन सी रिपोर्ट मंगा रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, ये सब बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। मैं यही कहना चाहता हूं। ऐसी खबरें आई मीडिया में, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। आप लोग पता कीजिए और ये भी पता कीजिए कि क्या, और देखिए ये एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई से डरने, झुकने या उनका मनोबल टूटने वाला है। आप करते रहिए साजिश, हम लोग लड़ेंगे आपसे। सीएम केजरीवाल ने 1 फरवरी 2024 को एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया था ताकि इंसुलिन पर निर्भरता कम हो जाए। हालांकि 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी ने कार्यक्रम को रोक दिया। सीएम केजरीवाल की कानूनी टीम ने कोर्ट से उनसे अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने और इंसुलिन फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेज, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को, जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी, तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा जो आज आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल जी एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम के तहत अपनी इंसुलिन की डोजेज को कम करवा रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने एक एप्लीकेशन डाली, यह कहते हुए कि आप हमें हमारे डॉक्टर के साथ जो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम देख रहा था, कम से कम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि अरविंद जी को जेल के बाहर लेके आइए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई खास ट्रीटमेंट दीजिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर को तिहाड़ लेके जाइए। जब हम ये मांग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दी जाए, तो ईडी उसका भी विरोध कर रही है, तिहाड़ जेल उसका भी विरोध कर रहा है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी के होम कुक्ड खाने को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको तिहाड़ का जेल का खाना देके उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। दूसरा, आप अरविंद केजरीवाल जी के बार बार मांगने पर उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, आप उनको दवाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको मारने की साजिश कर रहे हैं। तीसरा,
जब अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांग रहे हैं तो ईडी वाले उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। आज जो ईडी ने कोर्ट में कहा है वो सिर्फ एक अफवाह फैलाने के लिए नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है कि वो तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं, मैं ईडी को यह बता दूं कि आप जो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी इसको देख रहे हैं, देश के लोग भी इसको देख रहे हैं और भगवान भी इसको देख रहा है। ना आपको दिल्ली के लोग कभी माफ करेंगे, ना आपको देश के लोग माफ करेंगे, ना आपको भगवान कभी माफ करेगा, ये मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल जी की जो डाइट है वो एक बहुत केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड डाइट है उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसमें एक बहुत केयरफुल बैलेंस, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, उसके अनुसार दिया जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी घर में होते तो वो बिल्कुल उस हिसाब से खाना खाते। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं, जहां पे उनका शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है और इस लगातार फ्लक्चुएट करते हुए शुगर लेवल में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक फर्जी और झूठे मामले में तिहाड़ जेल में हैं, उनकी डायबिटीज को लेके, उनकी शुगर की बीमारी को लेके कई तरीके की बातें मीडिया में कही जा रही हैं। ये बात मुझे लगता है दिल्ली के सभी मीडिया के लोग, पॉलिटिकल लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पिछले करीब 20-22 सालों से डायबिटीज है। डायबिटीज के अंदर आदमी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे काम नहीं चलता तो फिर दवाई खाता है। एक समय आता है जब दवाई का असर भी बेअसर हो जाता है, उसके बाद उस आदमी को इंसुलिन के ऊपर डाला जाता है कि उसको इंसुलिन की डोज दी जाती है और इंसुलिन से ही उसकी शुगर कंट्रोल होती है। मैं ये मानता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर परिवार में कोई ना कोई एक आदमी है जिसको डायबिटीज है। हमारे बुजुर्ग हैं घर में जिनको डायबिटीज है, कभी कभी तो छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज हो जा रही है। 40 साल की उम्र के ऊपर कई बार लोगों को डायबिटीज है, बुजुर्गों को तो है। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते बोल रहा हूं कि मोहल्ला क्लिनिकों में, डिस्पेंसरियों में, अस्पतालों में सबसे ज्यादा दवाई लेने के लिए अगर बुजुर्ग आते हैं तो महीने महीने भर की दवाइयां लेने जाते हैं, शुगर की दवाई लेने आते हैं। एक बार आदमी इंसुलिन पे आ जाता है तो फिर खाने वाली दवाई का असर नहीं होता, इंसुलिन का ही असर होता है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों की सारी फैसिलिटी दी, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जहां पे मुफ्त इलाज हो, मुफ्त टेस्ट हो, मुफ्त दवा मिले सबको। आज उस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही जेल में। सवाल यह है कि कोई सामान्य आदमी भी अगर जेल में होता है तो भी उसको दवा दी जाती है।
वो कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नहीं बढ़ रही। डॉक्टरों का नाम लिया जा रहा है, नहीं डॉक्टर इनको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कोई आदमी अगर जेल में है, उनकी खुद की मशीन लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट ले रहा है, उनको खुद मशीन लगी हुई है जिसमें उनकी शुगर हर समय मॉनिटर होती है। वो मशीन ले जाने की इजाजत उनको कोर्ट से मिली है। वो खाने के 2 घंटे बाद, जैसा कि एक मरीज को कहा जाता है कि खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप अपना शुगर चेक कीजिए कि शुगर लेवल आपका वापस सामान्य आ गया नहीं आ गया। वो अपना शुगर लेवल खुद चेक करते हैं, जेल में भी कर रहे हैं, और वो बार बार अपने डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। आप जेल की अथॉरिटीज को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं, डीआईजी को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं देंगे, आपको इंसुलिन नहीं देंगे। अब बात यहां तक आ गई कि जब डॉक्टर नहीं देने के लिए तैयार, जेल अथॉरिटीज देने के लिए नहीं तैयार, तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर कुतर्क दिए जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, एलजी की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं ये दिल्ली की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना कि कितनी सामान्य बात है। एक आदमी कह रहा है मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं मैं नहीं दूंगा आपको। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा। एलजी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं इनको जरूरत नहीं है। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या? कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं 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 हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। पर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा नहीं हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटर नहीं होती, वो तो मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। एक एक कैदी जब जब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, किसी को चिट्ठी लिखता है, किसी से फोन पे बात करता है, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। पैरेलल में एक जेल का आदमी सुन रहा होता है उसको कि क्या बात कर रहा है कैदी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। यह बहुत गंभीर बात है।
जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई, कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे, कमाल हो गया। मैं आपको जेल से जो उनकी इंसुलिन की रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पे दे रहा हूं। ये रीडिंग्स हैं उनकी, जिसको कहा जाता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप रीडिंग लेके देखिए कि आपकी रीडिंग कहां पहुंच रही है। 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2024 को सुबह के खाने के बाद 11 बजे उनकी रीडिंग थी 320। जो रीडिंग 100, 120, 140 होनी चाहिए, उनकी रीडिंग 320 है। 9 बजे उनकी रीडिंग है 260, रात के 9 बजे, डिनर के बाद 2 घंटे बाद। आम खाया उन्होंने 6 तारीख को, सुन ले एलजी कान खोल के, घर के लोग भी खाते हैं आम, जिनको डायबिटीज होता है देते हैं आप अपने माँ बाप को कि खा लो पापा, एक आम खा लो, क्या हो जाएगा, इंसुलिन ले लेना। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मारना चाहते हैं। 13 तारीख की 11 बजे की शुगर है, सुबह 11 बजे की 270, दोपहर 3 बजे की शुगर है 270। 14 तारीख की सुबह 11 बजे की शुगर है 240, दोपहर 2 बजे की शुगर है 260, रात को 11 बजे की शुगर है 300। जब खाना खाए हुए आपको 4 घंटे से ज्यादा हो गए तब आपकी 300 शुगर चल रही है। प्रशासन कह रहा है हम आपको इंसुलिन नहीं देंगे। जिस प्रशासन के अंदर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आज दिल्ली की पानी, सीवर, स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप करने में लगे हों, जहां पे ईडी और सीबीआई के अधिकारी एक एक अपोजिशन लीडर को पकड़ के जेल डालने में लगे हों, आप कह रहे हो उस प्रशासन के लोग, अधिकारियों के ऊपर आप विश्वास कर लो, उसके डीजी और डीआईजी पे विश्वास कर लो कि अरविंद केजरीवाल उनके अंदर जो है हिफाजत से रहेंगे, जो उनको इंसुलिन नहीं देने दे रहे। 15 तारीख की सुबह 11 बजे की इंसुलिन है 260, माफ कीजिएगा 270। 11 बजे के डायबिटीज के लेवल है, उनके शुगर के लेवल है 2 बजे के शुगर लेवल है 300। इसी तरीके से आगे की डिटेल्स है, मीडिया के साथियों को हम दे देंगे। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए, और जब फिर 4 महीने 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल निकले तो कभी डायबिटीज के इलाज के बाद किडनी का इलाज करा रहे हो, कभी लिवर का इलाज करा रहे हो, कभी हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करा रहे हो, और अरविंद केजरीवाल सदा सदा के लिए अस्पताल घूमते रहे और धीरे धीरे मर जाए। यह साजिश है, खुल्लम खुल्ला साजिश है। किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी शुगर के पेशेंट से आप पूछ लीजिए, इस तरीके के शुगर लेवल्स खाने के 2 घंटे के बाद हो और वो आदमी इंसुलिन पे हो, जिसको इंसुलिन 50 यूनिट पर डे की आदत हो, आप उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि खुल्लम खुल्ला ये षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने जेल प्रशासन पर एक तरीके से आरोप लगाया है और उपराज्यपाल की तरफ से ट्वीट दिया गया था 2 दिन पहले, उसमें ये कहा गया था कि वो इस पूरे विषय पर बहुत गंभीर है और उन्होंने बकायदा जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। हालांकि उन्होंने उसमें ये भी कहा कि जेल का जो सब्जेक्ट है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, तो ऐसे में आप ही का प्रिजन डिपार्टमेंट है वो आपकी बातें नहीं मान रहा, या फिर आप जेल बदलने की भी मांग करेंगे? नहीं, डिपार्टमेंट अगर हमारा है तो एलजी क्यों रिपोर्ट मांग रहे हैं और फिर एलजी क्यों कह रहे हैं कि मैं देखूंगा? डीजी क्यों मिल रहा है? डीजी तिहाड़ क्यों मिला एलजी से? डीजी तिहाड़ अपने मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? एलजी को काहे की रिपोर्ट दे रहा है? ये बेकार की बात करना एलजी साहब बंद करें। सब समझ में आ रहा है हम क्या खेल चल रहा है, मगर इतना कोई नहीं गिरा जितना आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, राजनीति के अंदर गिरावट आई है, इतना कोई नहीं गिरा। सौरभ जी, क्या लग रहा है कि इसका ऑप्शन एक ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए अगर यहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है? भैया ऑप्शन तो सीधा है, उस बेचारे को इंसुलिन दे दो। एक आदमी इंसुलिन मांग रहा है, उसको आप इंसुलिन दे दो। एक आदमी कह रहा है कि मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने डॉक्टर से सलाह लेने दो, उसको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दो। कोई कह रहा है एलजी बदल दें, कोई कह रहा है डीआईजी बदल दें, कोई कह रहा है जेल बदल दें। अरे थोड़ी नियत बदलो इन भारतीय जनता पार्टी वालों की, इनकी नियत खराब है। एक आदमी इंसुलिन मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं मांग रहा। आप इंसुलिन दिलवाइए उनको, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे। दोस्तों, आज दिल्ली और देश की सियासत में जो हो रहा है, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी भारतीय राजनीति के अलग अलग कालखंडों की, बहुत सारी साजिशों, षड्यंत्रों के पीछे के मास्टरमाइंड्स के बारे में जाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ जो घिनौनी साजिश रच रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में राजनीति का स्तर इतना पहले कभी भी नहीं गिरा होगा। यह षड्यंत्र, यह गिरी हुई राजनीतिक सोच न भूतो न भविष्यति वाली परिस्थिति है। हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की साजिश का शिकार होकर तिहाड़ जेल में कैद हैं और उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से भी एक आम कैदी के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार भी उनको मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई सोच। भाजपा सोच रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। भाजपा सोच रही है, कोई देख नहीं रहा। पूरा देश देख रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स, आपके 2 रुपया पर ट्वीट पाने वाले जो आईटी सेल के टट्टू हैं, ये पूरा आपका जो झूठ का तंत्र है, ये मन गढ़ंत कहानियां शुरू कर देता है। कभी कहता है ये खा लिया, कभी कहता है वो खा लिया। हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको सब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ ऐसा खा रहे हैं जो शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए, और दूसरी तरफ उनको जहां इंसुलिन की जरूरत है वो इंसुलिन रोक के
आप उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं इस अपने सेट किए हुए नैरेटिव के दम पे कि कल को कोई ऊंच नीच होगी तो आप कह दोगे देखो जी हमने तो कहा था ये खा रहे थे। अरे थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा गैरत का पानी आंखों में बचा के रख लो। दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेह के मरीज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मेरी अपनी मां डायबिटिक पेशेंट है। हम फिक्र करते हैं अपने बुजुर्गों की, उनकी परवाह करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, उनके खाने पीने का, उनके एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं। और साल भर 6 महीने में अगर कभी मन कर जाए कि आम खाना, अमरूद खाना है तो उनकी जान नहीं लेते हैं। या आम खा लिया, अमरूद खा लिया तो ये नहीं कहते कि अब मर जा, हमको मतलब नहीं है, इंसुलिन नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी। अपने घर के बुजुर्गों के साथ ये बर्ताव नहीं करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर घुटनों के बल रेंग रहा जेल प्रशासन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा है, यह दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं। आपकी कहानियां एक तरफ है, आपके ट्रॉल्स का सेट किया गया नैरेटिव एक तरफ है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इंसुलिन अरविंद केजरीवाल की क्यों रोकी जा रही है? अरविंद केजरीवाल जी को किसके कहने पे इंसुलिन नहीं मिल रही? अरविंद केजरीवाल जी को की इंसुलिन रोककर भारतीय जनता पार्टी कौन सी साजिश को अंजाम देने पर तुली हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है सिर्फ इतना करवाने के लिए कि उनका जो डॉक्टर है वो उन्हें देखे, जांच करे और इंसुलिन की मात्रा और डोजेस को रिकमेंड करे। कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश, एक षड्यंत्र पर काम कर रही है। सब जानते हैं कि डायबिटीज महज एक बीमारी नहीं, 10 बीमारियों का स्वागत करने वाला दरवाजा है। पूरा देश जानता है कि अगर डायबिटीज हुआ तो कोई भी व्यक्ति 10 और अलग अलग बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाता है। सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन रोकी गई तो धीरे धीरे आंख खराब होगी, किडनी डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, बाकी के शरीर के हिस्सों पर भी असर पड़ेगा। सब जानते हैं कि डायबिटीज में अगर इंसुलिन नहीं मिली, अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रही तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे अपने घर का हो चाहे किसी के घर का हो, वो एक धीमी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जेल में अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोककर उन्हें एक धीमी मौत देने की साजिश कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि चाहे आपकी प्रोपेगेंडा मशीनरी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पहली बात तो यह कि आपकी बौखलाहट से यह पता चल रहा है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। और दूसरी बात, दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि आपकी राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर रहा है। और इतना नीचे अपनी सियासत को गिराकर अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ करोगे, उनकी इंसुलिन रोकोगे, दिल्ली और देश के लोग आने वाले 100-200 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी और जेल प्रशासन के लोग, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अब भी देरी नहीं हुई है। कहानियां रचना गढ़ना बंद करो। अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल को रेगुलर मेजर किया जा रहा है। 12 तारीख ऑनवर्ड
अभी आम आदमी पार्टी के बाकी के नेताओं ने बताया, पूरी चार्टिंग की जा रही है अरविंद जी के डायबिटीज की। 12th ऑफ दिस मंथ ऑनवर्ड उनकी शुगर हमेशा से लगातार 250, 270 और 300 बनी हुई है, जो उनके लिए घातक है, उनके शरीर के बाकी के अंगों के लिए घातक है, उनके लिए जानलेवा है, और उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके इंसुलिन देने की सख्त जरूरत है। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जान से खिलवाड़ करें। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इन अधिकारियों की आड़ में अरविंद केजरीवाल जी के मौत की साजिश रचकर उन्हें धीमी मौत देने की कोशिश करें। तो इसे चाहे सूचना समझे दिल्ली के लोगों की तरफ से और चाहे चेतावनी समझे, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन आप नहीं रोक सकते। अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें इंसुलिन जेल प्रशासन द्वारा तुरंत मुहैया करवाया जाना चाहिए। आपने उनको कैद कर लिया है और कैद करके आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, आप शेर बन रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को कैद करके उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कि बुजदली होगी चिरागों को दिखाना आंखें। शकील साहब का शेर है कि बुजदली होगी चिरागों को दिखाना आंखें, अब्र यानी बादल, अब्र छट जाए तो सूरज को दिखाना आंखें। अगर इतनी हिम्मत है तो सामना करके देखना, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे बस के नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल प्रशासन का ये कहना है कि वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे और रोका नहीं गया है इंसुलिन, उनको जरूरत अभी फिलहाल नहीं। आप लोग जो डेटा दे रहे हैं वो शुगर की जेल प्रशासन तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल के शुगर का लेवल तय करेगा कि इंसुलिन लेनी है कि नहीं लेनी है। मेरी अपनी माता जी हैं, 67 इयर्स की हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, रेगुलर शुगर चेक करते हैं हम। डॉक्टर जब कहता है कि अब इंसुलिन दीजिए तो देते हैं, डॉक्टर जब कहता है कि इंसुलिन नहीं देनी है तो नहीं देते हैं। जेल प्रशासन के डीजी या कोई आईएएस अधिकारी या कोई एलजी तय नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर अगर बढ़ा है, डायबिटीज लेवल अप हुआ है और ये डायबिटीज मेजरमेंट के बाद पता चला है, तो उनके कहने के बाद वो अगर कह रहे हैं कि उनको इंसुलिन मिलनी चाहिए तो उनको इंसुलिन मिलनी चाहिए। जेल प्रशासन या कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी तय नहीं कर सकता। सर, आप लोग जो डेटा दे रहे हैं, शुगर की जो रीडिंग ले रहे हैं उनकी, अरविंद केजरीवाल जी की, वो 300 से पार कई बार है, जी 220 भी है जी, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा जो दिया जा रहा है उसमें मैक्सिमम 280 एक बार है और उसके बाद उससे नीचे ही है। मैं आपको पढ़ के सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये दोनों में अंतर क्यों हो रहा है रीडिंग में? जो डेटा हम आपको दे रहे हैं, हलफनामे के साथ कोर्ट में हमने यही डेटा प्रस्तुत किया हुआ है। यही डेटा एक्चुअल डेटा है 12th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड, और इसी डेटा के आधार पे हम ये कह रहे हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। अब इसमें और जेल प्रशासन में अंतर क्यों है? तभी सवाल पैदा होता है, तभी शक होता है कि जेल प्रशासन से लेकर के एलजी दफ्तर तक कतार में लोग खड़े अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश करने के लिए। इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिल्ली और देश की जनता की तरफ से ये बात रखनी पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है।